सुचाना सेठ की कहानी, जो एक समय पर एआई की दुनिया में चमकता सितारा थी, आज एक दर्दनाक और दुखद घटना का रूप ले चुकी है। 39 वर्षीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो एक सफल एआई स्टार्टअप की संस्थापक थीं, अब उसपे अपने 4 वर्षीय बेटे की हत्या का गंभीर आरोप है। यह कहानी न केवल उसके परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक गहरा आघात है। सुचाना सेठ का करियर बहुत प्रभावशाली था। वह माइंडफुल एआई लैब की संस्थापक थीं, जहां उन्होंने 2020 से नेतृत्व किया। इसके पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बर्कमैन क्लेन सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी में 2 साल बिताए थे। 2021 में उन्हें एआई नैतिकता के क्षेत्र में 100 ब्रिलियंट महिलाओं की सूची में भी शामिल किया गया था। लेकिन उनके निजी जीवन में संकट गहरा था। वह अपने पति के साथ एक विवादास्पद तलाक की प्रक्रिया में थी और अदालत के फैसले से बहुत आहत थीं, जिसने उनके पति को उनके बेटे से मिलने का अधिकार दिया था। यह तनाव शायद उनके जीवन को एक ऐसे मोड़ पर ले आया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। घटना की शुरुआत 6 जनवरी को सुचाना ने अपने बेटे के साथ उत्तरी गोवा के कैंडोलिम में एक किराए के अपार्टमेंट में चेक इन किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन 3 दिन बाद 8 जनवरी को उन्होंने अचानक बेंगलुरु जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपार्टमेंट के कर्मचारियों से कहा कि वह बेंगलुरु के लिए टैक्सी लेना चाहती हैं। हालांकि कर्मचारियों ने फ्लाइट का सुझाव दिया क्योंकि वह सस्ता और तेज था। फिर भी सुचाना ने टैक्सी पर जोर दिया। सुचाना के बेंगलुरु के लिए रवाना होने के बाद अपार्टमेंट के कर्मचारियों ने कमरे की सफाई के दौरान एक तौलिया पर खून के धब्बे पाए। इससे कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई। उन्होंने ध्यान दिया कि सुचाना का बेटा उसके साथ नहीं था और वह जो बैग ले जा रही थी वह असामान्य रूप से भारी लग रहा था। कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सुचाना से संपर्क किया और उसने खून के धब्बों का कारण अपने पीरियड्स को बताया। उसने कहा कि उसका बेटा दक्षिण गोवा में एक दोस्त के साथ है और एक पता भी दिया। लेकिन जब पुलिस ने उस पते की जांच की तो वह नकली निकला। पुलिस ने तुरंत उस टैक्सी ड्राइवर से संपर्क किया जो सुचाना को बेंगलुरु ले जा रहा था और उसे निर्देश दिया कि वह सुचाना को निकटतम पुलिस स्टेशन ले जाए। टैक्सी ड्राइवर ने सुचाना को चित्रदुर्ग के पुलिस स्टेशन पर पहुंचाया, जहां गोवा पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड के साथ उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके पति, जो उस समय जकार्ता में थे, को भी इस घटना की जानकारी दी। इस घटना के बाद सुचाना की अंतिम इंस्टाग्राम पोस्ट ने भी ध्यान आकर्षित किया। पोस्ट में एक छोटे बच्चे को मछली की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाया गया है और इसमें फाइंडिंग लोसिंग और व्हाट विल हैपन जैसे हैशटैग थे। यह पोस्ट इस पूरे मामले को और भी रहस्यमयी बनाती है और यह सवाल उठाती है कि क्या इस अपराध के पीछे कुछ और गहरे कारण थे। यह साफ है कि सुचाना के जीवन में गहरे तनाव और व्यक्तिगत संघर्ष चल रहे थे। तलाक और अदालत का फैसला शायद उनके लिए सहन करना मुश्किल हो गया था। लेकिन क्या यह अपराध सिर्फ इसी वजह से हुआ या इसके पीछे कुछ और वजह भी हैं? पुलिस अभी भी जांच कर रही है और आने वाले समय में इस दर्दनाक घटना के पीछे की असली कहानी सामने आ सकती है। सुचाना सेठ की यह कहानी न केवल एक सफल पेशेवर के पतन की है, बल्कि यह समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संघर्षों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।